कर्नाटक के बेंगलुरु से एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने एक अवैध यतीम खाने का निरीक्षण करने के दौरान यतीम खाने में कैद 20 बच्चियों को बचाया। साथ ही कई बड़े खुलासे भी किए हैं। निरीक्षण के दौरान जिहादियों की भीड़ ने निरीक्षण रोकने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, निरीक्षण करने पहुंची टीम को धमकी भी दी गई थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने जब पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाने पहुंचे तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। कर्नाटक के बेंगलुरु से एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। दरअसल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने जिहादियों का एक अवैध यतीम खाने का औचक निरीक्षण किया और इस निरीक्षण में जो खुलासे हुए वे हैरान कर देने वाले थे। दरअसल जिहादियों के इस यतीम खाने यानी अनाथालय में लगभग 20 बच्चियां मौजूद थी। आपको बता दें कि इन बच्चियों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजा जाता था। इतना ही नहीं, अनाथालय में खिड़की या रोशनदान भी नहीं है। इन सभी बच्चियों को कमरे में कैद करके रखा जाता था। जिहादियों के इस यतीम खाने में जब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो पुलिस अधिकारी सहित पहुंचे, तब वहां निरीक्षण के दौरान यतीम खाने की देखभाल करने वाली सलमा ने कार्य में बाधा डालने की कोशिश की। निरीक्षण को रोकने के लिए यतीम खाने के जिहादी गुंडों ने फोन पर भीड़ को बुलाने को कहा और इतना ही नहीं, जिहादियों ने मस्जिद से भी भीड़ बुलाने के लिए ऐलान किया था। लेकिन बाद में पुलिस ने हस्तक्षेप करके गुंडों को काबू में कर लिया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने बताया कि बच्चियों से बातचीत की गई थी। बच्चियों ने बताया कि चिल्ड्रन होम यानी कि अनाथालय की देखभाल करने वाली सलमा नाम की महिला यतीम खाने में मौजूद बच्चियों के रिश्ते कुवैत में तय करवाती थी। और साथ ही प्राथमिक बातचीत से ये भी सामने आया कि खाड़ी देशों में शादी के नाम पर तस्करी के लिए इन बच्चियों को ग्रूम करने का काम इस जिहादियों की यतीम खाने में किया जाता था। प्रियंका कानूनगो ने कहा कि महिला पुलिस अधिकारी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निरीक्षण करने गई टीम बेंगलुरु के संपीगली पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी, लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया। कर्नाटक सरकार तुष्टीकरण के चलते अपराधियों के आगे नतमस्तक है और ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस यतीम खाने के जिहादी अपराधियों पर कब सख्त एक्शन लिया जाएगा। देश भर में ऐसे अवैध यतीम खानों पर सरकार का डंडा कब चलेगा और इन सभी सवालों पर क्या निष्कर्ष सामने निकल कर आता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन।